अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हफीज है और मैं इल्मा यूनिवर्सिटी में BSc का स्टूडेंट हूँ। हमारे सब्जेक्ट DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज का टॉपिक फाइनल प्रेजेंटेशन का जो मुझे मिला है वो है BCD टू 7 सेट, जिसके हवाले से मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा। PPT में जो स्लाइड्स अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ मैं सर्किट के प्रोसेस के हवाले से बताऊंगा, गाइड करूँगा। जी, जैसे कि BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर सर्किट जो DLD का टॉपिक है, जिसमें हम बाइनरी कोडेड डेसिमल को इनकोडिंग करते हैं इसकी डेसिमल नंबर्स में जो 0 to 9 तक होते हैं। जिस तरह के हमारी वॉचेस और हमारे स्टॉप वॉच वॉचेस वगैरह कैलकुलेटर्स में जिस तरह 7 सेगमेंट डिजिट प्रोवाइड होते हैं डिस्प्ले में, ईच एंड सिंगल डिजिट के लिए हमें 0 to 9 के लिए हमें 7 सेगमेंट का प्रोसेस अप्लाई करना होता है। जो बाइनरी कोडेड डेसिमल टू उसको 4 इनपुट के साथ हम 7 आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह इमेज आपके सामने शोन है। इसमें ABCDEFG। नेक्स्ट स्लाइड। ये कॉम्बिनेशन है लॉजिकल सर्किट का, जिसमें लॉजिक गेट्स अप्लाई होते हैं और हम 4, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, 4 लॉजिक गेट्स के इनपुट के साथ हम लोग उसको 7 में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह अगर हमें 4 अप्लाई करना होता है तो AB और GF के साथ हम 4 को इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर किसी भी गेट को हम ऑन ऑफ के थ्रू ट्रुथ टेबल के अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन के साथ ऑन ऑफ के थ्रू हम डिस्प्ले शो करते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में आपको फर्स्ट स्टेप में दिखाया जा रहा है कि कॉमन कैथोड किस तरह वर्क करता है। 7 सेगमेंट में हम ईच यहाँ पे ABCD किस तरह हमारे डिजिट्स अप्लाई होते हैं 0 to 9 तक, और 7 के 7 सेगमेंट में अगर इवन हमें 8 शो करना होता है तो उसमें 7 के 7 सेगमेंट इम्प्लीमेंट होते हैं। उसमें ट्रुथ टेबल के थ्रू हम लोग ऑन ऑफ के गेट अप्लाई करते हैं जो ईच एंड एवरी सेगमेंट को ऑन या ऑफ करता है 0 to 9 तक के डिजिट के इस्तेमाल। अब सेकेंड स्टेप का ये है कि इसमें हम ट्रुथ टेबल अप्लाई करते हैं। ट्रुथ टेबल क्रिएट करने का मतलब है कि कहाँ कौन सी सर्किट को ऑन करना है और ऑफ करना है। ये हमारा ट्रुथ टेबल है जिसमें हमने ABCD के इनपुट के साथ मिनी अल्फाबेट में, स्मॉल अल्फाबेट में ABCDEFG जो 7 सेगमेंट हैं हमने उसके आउटपुट निकाले हैं। इसमें ऑन ऑफ लॉजिक गेट की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है। हमने उस स्ट्रक्ट टेबल के साथ बूलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं जिसके थ्रू हम कार्नोग मैप क्रिएट करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन A to G आपको यहाँ गिवन है। इसके ट्रुथ टेबल के साथ हमने ये बूलियन एक्सप्रेशन का आउटपुट हमने निकाला है। इसके बाद हमें कार्नोग मैप में सिंप्लीफाई करना होता है लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड ईच आउटपुट। कार्नोग मैप में A to G में एक एक करके सबका कार्नोग मैप क्रिएट करना होता है ट्रुथ टेबल की मदद के जरिए से, जिससे हम अपनी इक्वेशन क्रिएट करते हैं। 7 इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोवाइड की गई है। इसमें 7 की 7 इक्वेशन हमें मिल चुकी है सिंप्लीफिकेशन के साथ। अब इसके बाद हम लोग इसमें दिखाते हैं कि लास्ट डायग्राम में स्टेप 4 में जो फाइनल स्टेप है, कॉम्बिनेशन सर्किट की इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल को हम दिखाते हैं कि एक टास्क पूरा कंप्लीट किस तरह होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के साथ। हम 4 इनपुट को क्रिएट करते हैं जिसमें से एक ही इनपुट अगर ऑन या ऑफ होता है तो उसके जरिए हम लोग नंबर क्रिएट करते हैं। ये एप्लीकेशन डिस्प्ले रिकॉर्डर की इसका circuit can be modified using timer counters to display the number of clock pulses. This circuit can be modified to develop an alphabet display system instead of decimal number display system. It can be used as a timer circuit. Limitation of display decoder circuit. This circuit involves lot of logic gates and is quite complex.
Timing delay by each logic gate is a matter of concern, and this circuit might not be produce accurate result when used to display count of pulses. This is a theoretical circuit and may require few modifications. इसी के साथ हमारे जो डिटेल में टॉपिक को हमने डिफाइन किया है वो हमारी वर्ड की फाइल में है, जो हम इसके साथ प्रोवाइड करेंगे पीपीटी के साथ। पीपीटी में हमने बुलेट पॉइंट इसके स्टेप्स अप्लाई किए थे कि किस तरह ये काम करता है, और उसमें डिटेल में इसकी पीछे की बैकग्राउंड वर्किंग हम अपनी वर्ड की फाइल में देंगे। थैंक यू। तो आज के हमारे टॉपिक BCD27 सेगमेंट की प्रेजेंटेशन हम एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।